आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि अगर भगवान ने हमसे कुछ छीना है तो उसके बदले में भगवान हमें 100 गुना दे देते हैं। ऐसे ही हम आपके लिए एक उदाहरण लेकर आए हैं जैन समाज की एक ऐसी बच्ची जो कि जिसमें कमी थोड़ी सी है, जिसे हम कमी नहीं कहेंगे, जो कि इसकी ताकत बन चुकी है, जिनका नाम है नीरवी जैन, जिनकी उम्र मात्र 10 साल है। लेकिन उन्हें देखकर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि उनकी उम्र 10 साल है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपसे भी उस बच्ची से मिलवाएं, क्योंकि ये बच्ची वाकई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इनमें बहुत हुनर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो नीरवी, कैसे हो? आई एम फाइन। आपकी उम्र 10 साल है। यस। तो जब कोई आपकी उम्र पूछता है कि तो आप 10 साल बताते हो, तो क्या वो बिलीव कर लेता है कि आपकी उम्र 10 साल होगी? वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रहे हैं या तो क्योंकि वाकई में आपको देख के नहीं लगता कि आप 10 साल के हैं। लेकिन आपको जब आपके स्कूल के बारे में आप बताइए, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आई स्टडी इन सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल। ओके, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? आई एम इन फोर्थ क्लास में। ओके, तो 4th क्लास में आपके फ्रेंड्स हैं? यस। ओके, तो आपको जब आपके फ्रेंड्स आपको अलग से ट्रीट करते हैं या फिर अपने जैसा ही इक्वली ट्रीट करते हैं? इक्वली ट्रीट करते हैं। तो आप बाकी बच्चों की तरह उनके साथ खेलती हैं, कूदती हैं? हाँ जी। हम अक्सर देखते हैं कि जिन बच्चों में ऐसी कुछ, चाहे वो हाइट की प्रॉब्लम्स हो या अगर किसी की हाइट मान लीजिए 4 फुट भी होती है और उसकी उम्र अगर हम मान लें 21 साल होती है, 22 साल होती है, तो लोग उसको भी ताने देना शुरू कर देते हैं कि आपकी हाइट छोटी है। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग आपको जगह जगह पर मिल जाते होंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको टॉन्ट मारते हैं या फिर आपको सही नहीं बोलते, आपके बारे में बुरा बोलते हैं? यस। तो आप उससे कैसे डील करती हैं? हम जब वो मुझे कहते हैं कि आई एम स्मॉल एंड आई से योर मीन्स आपकी जो है आपका जो कहना है वो स्मॉल है, लेकिन मैं जो अपनी तरफ से हूँ ना, वो मैं बड़ी हूँ। तो जो हमारे दर्शक अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई भी सभी होते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को देख के हमें कभी भी हंसना नहीं चाहिए, कभी उनके ऊपर मतलब ऐसे ही डील नहीं करनी चाहिए। उनसे मतलब हमें प्यार करना चाहिए। और कहते हैं ना कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में हमें हमेशा छोटे छोटे जीवों से भी प्रेम करना सिखाया जाता है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? कि कई लोग होते हैं कि मतलब जैसे कि अब आंट क्रॉलिंग कर रही है, सो जब हम चलते हैं, जब हम वॉक करते हैं, तब लोग कहते हैं ओह हियर इज आंट, चलो इसको मार देते हैं। सो लेकिन हमें उन आंट्स को, कोई भी मॉस्किटोज को मारना नहीं चाहिए कभी। जैसा कि आपने देखा कि लोग भले इन्हें स्मॉल कहते हैं, लेकिन सोच से ये कहीं ना कहीं बड़े लोगों से भी इनकी सोच बहुत बड़ी है। अभी इन्होंने एक उदाहरण दिया, क्योंकि जैन समाज में अहिंसा परमो धर्म बड़ा माना गया है, और इन्होंने भी बोला है कि जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, जो वो चलती हैं, तो लोग नीचे नहीं देखते कि चींटी चल रही है, वो उसके ऊपर पैर रख कर चले जाते हैं, उसको मार देते हैं। लेकिन अभी इनका कहना है कि उन छोटे छोटे जीवों को भी जीने का हक है। यस। अगर हम बात करें आपके हुनर की, तो आपको किस चीज़ का शौक़ है सबसे ज़्यादा? माई हॉबी इज़ डांसिंग बिकॉज आई लव डांसिंग। ओके, तो डांसिंग में कई फॉर्म्स होते हैं, जस्ट लाइक क्लासिकल डांस होता है या फिर हिप हॉप होता है। आपको किस टाइप की डांसिंग पसंद है? ऑल। या। ओके, तो अभी आपने कभी परफॉर्म किया है कहीं? यस यस। ओके, तो आपके स्कूल में जब कोई प्रोग्राम होता है तो क्या आप वहाँ पे परफॉर्म करते हैं? यस। ओके, जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स क्या वो आपको कोऑपरेट करते हैं, आपकी हेल्प करती हैं? यस ऑब्वियसली। ओके, तो टीचर्स आपको बाकी बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं या कुछ अलग स्पेशल ट्रीट करती है आपसे? अलग। अलग अलग कैसे ट्रीट करती है?
मीन्स जैसे कि मतलब ना हमारी एक टीचर है कंप्यूटर की है, वो ट्विंकल मैम है। एंड वो मतलब कि ना वो जब मैं जैसे कि ना जब हम जाते हैं वो ना कई बच्चे शोर कर रहे होते हैं, सो वो जब शाउटिंग कर रहे होते हैं, जब मैम एंटर करते हैं तब भी वो शाउटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन मैं तो उस टाइम पे हेड डाउन करके बैठी होती हूँ, लेकिन फिर भी मैम मुझे बैठा देते हैं। मैम कैन सिट टू मी एंड अदर्स कैन स्टैंड। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो भगवान की तरफ से कि भगवान ने आपको ये इतना अच्छा स्कूल दिया है, इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए, इतने अच्छे टीचर्स दिए हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं और आपको आप में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं उनको लगती है। नो, आपने जैसे बोला आपको डांसिंग का शौक़ है, डांसिंग के अलावा आपके और क्या क्या शौक़ हैं? dancing and drawing crafts, art and crafts, and songs and singing songs. And जब हम songs लगते हैं सो तब मैं उनके ऊपर डांस करने शुरू कर देती हूँ, बिकॉज आई लव डांसिंग। तो अभी जैसे कि आप जैन धर्म से रिलेटेड हैं, जैन धर्म है आपका, तो उसमें जो भगवान महावीर स्वामी हैं उनके बारे में आप क्या जानती हैं, उनके बारे में आप बताइए थोड़ा। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो जैनम नमो लिसावनम ऐसे पश नमोकार सबा पार्षण मंगलानंद सभ्य सिंह पड़ा मंगल। जो महावीर स्वामी जी हैं वो 24 फीट के तीर्थंकर हैं। एंड जो उनके मॉम एंड डैड है और जो उनके मॉम है वो त्रिशला रानी नंदन है। एंड जो उनके फादर है मीन्स पिता, एंड उनका नेम है सिद्धार्थ राजा। एंड जो उनके मतलब बेटी है उनका है निनंदन। तो काफ़ी ज़्यादा ये नॉलेज रखती हैं जैन धर्म के रिलेटेड, और क्योंकि ये खुद भी जैन हैं और वाकई में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं ये भगवान की तरफ से, बहुत ज़्यादा ये टैलेंटेड है। इनको डांसिंग का शौक़ है, ड्राइंग करना आता है इन्हें सिंगिंग का शौक़ है, यहाँ तक कि ये अपने धर्म में भी बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हैं, भगवान महावीर स्वामी में बिलीव रखती हैं। तो ऐसे बच्चे आज के ज़माने में हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि जैन धर्म में आप कितने गुरुओं के पास गई हैं, और जब आप गुरुओं के पास जाती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? जब मैं मतलब जैसे कि एक तो है सीता महाराज जी, ईशा महाराज जी, एंड उन्हीं के पास ही मैंने परफॉर्मेंस की थी, बहुत सारी परफॉर्मेंस मैंने उन्हीं के पास की है। एंड जब मैं उनके पास जाती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करती हूँ उन्हें जय सुरेंद्र। एंड देन उसके बाद एक है जो है तिक्तों का पाठ, वो जब जाती हूँ मैं तब एक महाराज जी को बोलना ही बोलना है। तो आप सामायिक भी करती हैं? यस। तो हमारे कुछ दर्शक होंगे उनको नहीं पता होगा सामायिक क्या होता है, तो इसके बारे में बताएंगे? यस, समायक जो होती है, पहले मेरा एक समायक होती है एंड उसकी एक बुक होती है और उसका एक पाठ होता है। पहले हमें समायक करनी होती है, मीन्स पहले हमें समायक का पाठ करना होता है एंड उसके बाद फिर हमें समायक लेनी होती है। एंड जब हमने माला होती है जो माला होती है एंड उसके बहुत सारे बीड्स होते हैं एंड जो 1 2 3 4 बीड्स होते हैं। एंड फर्स्ट टाइम पे हमने मतलब नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम सब बीड्स के ऊपर नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो जानम नमो लिसावनम नमो लिसावनम तक हमने सारे बीड्स रिपीट कर लेने हैं। एंड उसके बाद फिर हमें रिपीट करके पूरा नवकार मंत्र पढ़ना है। और जब हमने समायक करनी है तब हमने उससे पहले, समायक करने से पहले हमें एक मूंगफली होती है, हमें वो लगानी। आपने जैसे बोला आपको ड्राइंग करने का भी शौक़ है, तो क्या आप ड्राइंग के बारे में बताएंगे? दिस इज़ माई ड्रीम हाउस। ये आपने बनाया? यस। ओके, तो इसमें कलरिंग रहती है? यस। या विदाउट कलर? ये विदाउट कलर ही है। ओके, विदाउट कलर अच्छा लगेगा या फिर इसमें कलर करके अच्छा लगेगा? इसमें ना मतलब कि जैसे जब हम शेडिंग करते हैं तब हम कलर जब, तो इसलिए ये विदाउट कलर ही अच्छा लगेगा। अगर हम इसके ऊपर कलर कर देंगे तो
रिकॉर्डिंग मतलब वो फिर मतलब सारे मतलब ख़राब हो जाए। नवकार महामंत्र हमें बताया, उसके अलावा आपके कोई पसंदीदा गाना जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करती हो और उसे गाना पसंद करती हो, सुनना पसंद करती हूँ? यस, मेरे पास एक गाना है लहंगा। ਇੱਕੋ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਵੇ 1 ਸਾਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਲੇ ਦਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਰ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਲਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਬਾਲ ਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥਾ ਸਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਹਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਮੈਨੂੰ लहंगा ला दे महंगा दा मर्जा। थैंक यू। तो गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं आप, और हम आपका डांस भी ज़रूर देखेंगे क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमें कोई ऐसा हुनरबाज मिल जाता है तो हमारा भी मन करता है कि हम उसकी हर एक हुनर को देखें और उसे इंजॉय करें, क्योंकि आजकल जो लोग होते हैं ना अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो वो सोचते हैं कुछ एंटरटेनिंग चीज़ें उन्हें देखने को मिले। तो आप जैसे आप घर में रहते हो तो आपके मम्मा पापा को तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करते होगे डांस करके, गाने सुना के, उन्हें ड्राइंग दिखा करके। तो मम्मा पापा का क्या रिएक्शन होता है जब आप ये सब एक्टिविटीज़ करते हो? मम्मा पापा का रिएक्शन होता है कि मतलब जब भी मम्मा पापा करते हैं सो मैं अपने आई लव माई मदर एंड फादर एंड आई लव माई ऑल्सो माई फैमिली एंड जब मतलब मैं जब मम्मा कहते हैं कि जब मैं उनको मतलब कई कई एंटरटेनमेंट कई चीज़ों के साथ उनको हैप्पी करती हूँ सो तब वो मुझे कहते हैं कि नीरवे यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो अगर हम बात करें आपके फेवरेट फूड की, तो आपका फेवरेट खाना क्या है? माई फेवरेट फूड इज़ डोसा। डोसा। तो आपको बनाना आता है डोसा? नो। बनाना नहीं आता? कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी अभी आप हो भी छोटे से ना, आपकी एज भी 10 साल है। 10 साल के बच्चे को बनाना तो नहीं, खाना आता है। तो अभी हम इनके फैमिली से भी बात करेंगे, इनके माता पिता से, और उनसे भी इनके बारे में कुछ नए नए हुनर जानने को मिलेंगे। तो चलिए उनके माता पिता से बात करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर नीरवी जैन की मम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र जी। मैम आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ वंदना जैन। ओके। तो मैम आप नीरवी के बारे में कुछ बातें हमें बताना चाहेंगे, जस्ट लाइक उनमें काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं हुनर कूट कूट के भरा हुआ है। उन ऐसा कोई हुनर जो उन्होंने हमें नहीं बताया? देखो, डांसिंग का तो पैशन है उसको एक तरह का। जैसे बात कर लो कि कोई हेल्प की तो हर काम में वो मेरी हेल्प करती है। शी इज़ वेरी हेल्पफुल इन किचन ऑल थिंग। कोई भी काम हो कभी इसने मना नहीं किया या कुछ भी, मतलब अपने खुद के एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगा के करती है ये। तो मैम जैसे हम देखते हैं कि ये इनकी एज 10 साल है, और 10 साल में अब अगर हम इनकी हाइट पर गौर करें तो इनकी हाइट उस मुताबिक नहीं है एज के वाइज। तो क्या लोगों को लोग आपको ताने वगैरह देते हैं? आपको लोग बोलते हैं कि हाइट रहेगी या कुछ? हाँ, कुछ लोग हैं जो वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं, उस टाइम पे थोड़ा फील होता है, बट फिर सोचती हूँ कि ये उनकी प्रॉब्लम है। रही बात नीरवी की, तो नीरवी इज़ गॉड गिफ्ट फॉर मी। मैम जब नीरवी का बर्थ हुआ था तो क्या वो बर्थ से ऐसे ही या फिर बाद में साल 2 साल? बाय बर्थ। बाय बर्थ। तो फिर उस टाइम में आपने डॉक्टर से सलाह ली कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? बहुत डॉक्टर थे, हमने सबकी ली, इसका ट्रीटमेंट भी करवाया। दीप हॉस्पिटल मॉडल टाउन में उसको डॉक्टर हैं, पीजीआई पे भी गए हम, हर जगह मतलब हमने। बट फिर एक डॉक्टर है, उन्होंने एंड में हमें यही सजेस्ट किया, शी इज़ नेचुरल थिंग, इंटरफेयर मत करो, इसको छेड़ो पर, डिस्टर्ब मत करो, जो है ऐसे ही है, वो सही है। अगर मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट कोई भी दिक्कत आ गई तो ये, लेकिन हमें बाद में बताया उन्होंने। लेकिन पहले हमने काफ़ी एफ़र्ट्स किए, ट्रीटमेंट करवाया, कॉस्टली से कॉस्टली ट्रीटमेंट करवाया, पर कोई रिज़ल्ट ख़ास दिखा नहीं।
मैम अक्सर इस उम्र में बच्चे ना अपने माता पिता से सवाल करते हैं कि जस्ट लाइक नीरवी ने कभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि मैं ऐसी क्यों हूँ, बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ? नो। मैम जैसा हमने नीरवी से बात करी है तो हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है इस उम्र में। सिर्फ 10 साल की उम्र है अभी इनकी और बहुत ज़्यादा सिंसियर है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगी कि ये स्कूल का ऐसा माहौल है या फिर घर में भी ऐसा माहौल है? किस वजह से ये इतनी सिंसियर बनी है? ये हर बात को समझती है, ये हर चीज़ को पहले देखती है, सोचती है, फिर करती है। इसके माइंड स्टार्टिंग से जैसे ऐसा है, या कह लो कुछ जैसे हम समझाते हैं, कुछ भी कह लो, सिंसियर तो है हर मामले में, मतलब हर मैटर में ये सिंसियर है। कुछ है स्टडी ऑल। मैम कभी ऐसा कुछ हादसा हुआ है जिसकी वजह से कहते हैं ना आंखें नम हो गई हो या बहुत हर्ट हुआ वो चीज़? किसी लेडी ने मुझे इससे टॉन्ट मारा था इसके रिगार्डिंग, लाइक बोनी, ये वर्ड यूज़ किया था। तो उस टाइम में मुझे इतना गुस्सा आया उस पे, पर मैंने कुछ नहीं कहा उसको। मैं क्या, गुस्सा करने की बात नहीं है, ये उसी की सोच है। मतलब लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, लोग ये नहीं सोचते कि अगर आप सपोज करो एक बंदा है, उसको रंग उसका इतना काला है, अगर वो हम बोले इसका काला, उसको माइंड तो करेगा ना। अगर अभी इसको कोई बोल रहा है तो मुझे उस टाइम फील हुआ, पर मैं इसको समझाती हूँ कि फील नहीं करना बेटे, डोंट फील। तो अब हम बात करते हैं इनके स्टडी की कि ये पढ़ाई में कैसी है? बहुत अच्छी है, वेरी गुड इन स्टडी, शी इज़ वेरी गुड इन स्टडी। बट अब लास्ट टाइम कोरोना की वजह से जैसे घर पे ही एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें मार्क्स थोड़े 82% आए हैं, अदरवाइज़ 90+ ही लेके जाती है। तो कभी आपको ये तंग परेशान करती है? जैसे लाइक बच्चे होते हैं ना खेलते कूदते तंग परेशान करते हैं। हाँ, करती है। खाने पीने में बहुत तंग करती है, मूडी है, फूडी है, बहुत ज़्यादा करती है इस मामले में। ड्रेसअप के मामले में ये नहीं वो नहीं। तो जैसे कि नीरवी में हमने अभी देखा कि वो धर्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने। हमने देखा नवकार महामंत्र भी पूरे अच्छे से इन्होंने हमें सुनाया। इसके अलावा जो बाकी महाराज साहब वगैरह हैं, ये महाराज साहब के पास भी कभी गए हैं या महाराज साहब का क्या रिएक्शन होता है जब ये महाराज साहब के पास जाती हैं? देखिए, सीता महाराज जी के साथ तो इसका बहुत ज़्यादा था। उषा महाराज जी इसको बहुत ज़्यादा करते हैं। अब मैं कहीं बाहर थी, उन्होंने मुझे बोल दिया कि हमने इसका डांस करवाना है। मैं कहा ठीक है महाराज जी, जैसा आप बोलो। उस दिन हम पहुंच गए वहाँ पे। अच्छा ये है, इसको कभी प्रिपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एकदम से सैड सॉन्ग लगा दोगे या एकदम से कोई बहुत फास्ट सॉन्ग लगा दोगे, वैसे ही डांस करके दिखाएगी आपको। डांस तो मैं कहती हूँ इसको ज़रूरत ही नहीं है, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आज तक भी मैं थोड़ा सा प्रेपर करवाऊँ, कुछ करवाऊँ। तो ये डांस क्लासेस ले दिए या फिर बस खुद से ही? नो, खुद से। ये गॉड गिफ्ट है, ये सेकंड गॉड गिफ्ट है इसके अंदर। वैसे हमने बात करी तो देखा ड्राइंग भी काफ़ी अच्छा करती हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो आपको इनका सबसे अच्छा टैलेंट कौन सा लगता है? डांसिंग। नीरवी की जो अटैचमेंट है आपसे इतनी ज़्यादा, इसके बारे में बताइए। अटैचमेंट तो बहुत है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा करती है। चाहे करती सबके साथ है, सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखती है। घर में जितने भी मेंबर हैं सबका ध्यान रखती है, उनकी सबकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। बट ये है कि मेरे साथ थोड़ी ज़्यादा अटैच है, मतलब फील ज़्यादा करती है कुछ मैटर्स में, जैसे सेंसिटिव है थोड़ा सा। तो यहाँ पे नीरवी के पापा भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। हेलो सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। सर आपका नाम क्या है? भारत भूषण जैन। तो सर ये बताइए कि नीरवी का जो टैलेंट है इसको आप किस तरीके से देखते हो? आपको नीरवी का कौन सा टैलेंट पसंद है? ओबियसली डांसिंग। ये तो सबको पता है कि नीरवी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है। जैसे इसकी मम्मा ने बताया, सैड सॉन्ग लगा लो, फास्ट लगा लो, कोई भी सॉन्ग लगा लो, ये डांस बहुत अच्छा करती है। नीरवी आप अपने छोटे भाई के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि अभी देख रहे हैं छोटा सा है, बिल्कुल बहुत शैतानी कर रहा है ये, और ये बोलने भी नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा बीच में यही अपनी आवाज़ें बोली जा रहा है। ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा मैं अपने ब्रदर को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। एंड जब इसका बर्थ हुआ था फर्स्ट टाइम मैंने इसके लिए कार्ड बनाया था। एंड जब ये शरारतें करता है, ये बहुत बारी मुझे मारता है, और जब ये मारता है तब मैं इसको और मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसके जिसके कई बच्चे होते हैं कि इसके फेस पे मारते हैं और लेकिन मैं इसको मारती नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत मारता है। हाँ, क्योंकि अभी ये छोटा है ना, अभी इसको नहीं पता कि वो मार रहा है, वो उसको लग रहा है वो खेल रहा है। या तो एंड में आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग भी देख रहे हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ देखिए। ये काफ़ी अच्छा मैसेज दिया इन्होंने कि जो भी दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर नीरवी की दादी जी भी हैं मौजूद, तो इनसे भी बात करना ज़रूर बनता है, क्योंकि नीरवी के पेरेंट्स से, उनके माता पिता से तो हमने बात कर ली, बट इनकी जो दादी जी है इनसे बात करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जय जी। जय जिंदर जी। तो आप बताइए कि नीरवी कितनी शैतानियाँ करती है घर में? वो शैतानियाँ करते हैं मेरे साथ तो सारा दिन। रात को जब सोए आती है तो दादी जी मेरे को ये बता दो, मेरे को लोरी सुना दो, मेरे को प्यार से, मैं आपके साथ ही सोऊंगी। बड़ा बहुत प्रेम करती है ये मेरे साथ। तो होता है ना कि जैसे नीरवी के मम्मी पापा कहीं बाहर चले गए नीरवी को अकेला छोड़ करके, तो आप इसको हैंडल कैसे करते हैं? मैं हैंडल कर लेती हूँ। ये तो मेरे साथ इतना प्रेम से रहती है ना, इसको जो कोई कहे आज मैंने पकोड़े खाने हैं दादी, मेरे को फ्रेंच फ्राइज निकाल दो, मैंने उसी टाइम ही 1 मिनट लगाना है, इधर कढ़ाई तरी, उधर साथ में काटे फटाफट बना देने हैं। अच्छा, हाँ। यानी आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि कुछ भी बोला तुरंत फटाफट मुँह से इसके निकालने की देर है, मैं तो उसी टाइम ही इसकी इच्छा पूरी कर देती हूँ। तो जैसे नीरवी के फ्रेंड्स हैं, तो इसके फ्रेंड्स जब कहते हैं ना बच्चे जब आपस में एक दूसरे के घर जाते हैं, तो इसके फ्रेंड्स भी घर आते होंगे नीरवी के, तो उस टाइम में जो बच्चों का शोरगुल होता होगा उसको कैसे मैनेज करें? वो तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब 10 कितने जाने इनके साथ इनकी फ्रेंड्स से जो बात करती हैं ना, मेरे को बहुत मज़ा आता है उसको खिलाना पिलाना, उसके साथ बातें करनी। आप कैसे हो? मेरे को तो बच्चों के साथ वैसे ही बहुत प्रेम है। तो बच्चों के साथ किस टाइप की बातें होती होंगी आप बताएंगे? वैसे आप क्या करते हो, कैसे, कौन सी क्लास में हो, कैसे हो आप, ठीक कैसी पढ़ाई चल रही है आपको, आपका नमकार मंत्र कैसे, धर्म के साथ भी थोड़ा आपका होना चाहिए। हाँ, जो पहले धर्म का अक्षर भी जरूर बच्चों को आना चाहिए। हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि जब 4-5 बच्चे इकट्ठे मिल जाते हैं तो खेलते हैं, तो खेलते खेलते वो पूरा मैसअप कर देते हैं, पूरा गंदगी मचा देते हैं, कभी बेड से तकिया गायब, कभी इधर उधर पूरा सामान। तो ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं मैडम, ये तो जब मैं कहती हूँ ना, जब आपने खाया बर्तन साथ में उठा के बाहर किचन में रख आती है। कोई चीज़ पड़ी है इसने जहीं भी जहाँ भी पड़ी है वहीं रख के आने इसने। तो आखिर में मैं आपसे बस यही बोलूँगी कि जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि कोई भी है, कोई भी एक पर्सन है, कोई भी अपनी एक उसमें कोई कम नहीं होता, कोई ज़्यादा नहीं होता। जो है भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो भगवान ने बनाया है। मतलब कोई और पर्सन है वो कोई होता नहीं है कि वो डिसाइड करे कि वो क्या है, वो उसको पे कौन सा टैग देना है या कौन सी कैटेगरी देनी है, वो कोई डिसाइड करने वाला उसको कोई हक नहीं है। मतलब ये तो फिर भगवान की, वो जैसे भगवान को ही बोलना हो गया कि आपने उसको नहीं बोला है, आपने भगवान को ही बोला है। वैसे हम कहते हैं कि हमारे धर्म में कि हमने किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, कुछ मतलब ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर हम बच्चे को उसको कुछ ऐसा बोल दें, लेकिन वो उससे ज़्यादा तो बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्ट में? बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि नीरवी इज़ गॉड गिफ्ट फॉर मी, जो भगवान ने मुझे दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरी लाइफ में आई है।
तो जैसा कि हमने आपको नीरवी से मिलवाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, और इसके टैलेंट का तो कोई कहते हैं ना कि अगर हम इसके टैलेंट के बारे में बात करने लग गए ना तो यहाँ पे तो पूरी रात ही निकल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट है इस बच्ची में। और देखते ना कि बाकी बच्चे 10 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत तंग परेशान करते हैं अपने मम्मी पापा को, और लेकिन जो ये वाकई में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, गॉड गिफ्टेड है। वाकई में हमने देखा जिस तरीके से हम इनसे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा। और 10 साल की उम्र में इतनी ज़्यादा सिंसियरिटी मैंने सच्ची बताऊं तो पहली बार ऐसे देखा है बच्ची में कि इतनी ज़्यादा सिंसियर है ये, केवल 10 साल की उम्र में। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. तो जैसा कि हमने आपको नीरवी का ये टैलेंट दिखाया है, और नीरवी जैसे समाज में और भी कई बच्चे हैं, तो आप ऐसे बच्चों की कोई कमी ना देखें, उन बच्चों की ऐसे टैलेंट को देखें और उनके इस टैलेंट को आगे प्रमोट करें और उनको आगे चल के ऐसे प्रोत्साहित करें ताकि वो अपना जीवन उज्जवल कर सके। ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी।